वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे लिए यह जो तिथि अब आ रही है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं हमारे लिए बोल रहा हूँ तो मैं सती सालियान का शुभ चिंतक होकर के, उनका मित्र होकर के, उनका परिवारजन होकर के, एक पिता का हृदय रखते हुए बोल रहा हूँ। दशा सालियान की जो क्रूर हत्या और शील भंग और क्या नहीं हुआ, बहुत निर्दयतापूर्वक हुआ, तो प्रतिकार का, बदले का, न्याय मांगने का और अपराधी को सजा दिलाने का समय अब बिल्कुल सिर पर है, सामने है। 29 तारीख एकदम नज़दीक है और घड़ियां अब शेष है। जब ये तिथि दी गई थी तब ये संदेह व्यक्त किया गया था कि चूंकि अवकाश रहेंगे और नवदुर्गा उत्सव, विजयादशमी सामने बहुत कुछ रहेगा, तो हो सकता है इस तिथि में फिर वृद्धि करके और नई तिथि दे दी जाए। इस संभावना से तो खैर कोई मना नहीं करता, लेकिन चूंकि 2 बार अभी ऐसा कुछ हुआ है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में कि जहां पर कुछ ऐसी धमकियां मिली। एक बार तो बाकायदा पूरे हाई कोर्ट को ही परिसर को खाली करवाया गया, लेकिन कुछ मिला नहीं। ऐसी स्थितियां बनी थी। ये दुनिया ने देखा, हम सब ने देखा। जिन दुष्टों ने किया वो किया होगा। क्या कारण रहा, हम उससे उसके भीतर जाने से हमारे जैसे लोगों का कोई बात बनती नहीं, क्योंकि हम क्या जांच एजेंसी तो है नहीं कि वहाँ पर हम। लेकिन एक दिन ऐसे गया, मैं जिस कारण से इस विषय को लेकर के आया कि एक दिन उसमें चला गया। उस दिन के भी न जाने कितने केसेस होंगे जिनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसी स्थितियां न्यायालयीन प्रक्रिया में होती है जब तिथि को आगे पीछे कुछ करना पड़ता है। अब पीछे तो कर नहीं सकते, आगे ही करते हैं। तो 2 बार ऐसी स्थितियां बनी हैं कि जिस दिन हीयरिंग होना थी कोई कारण बना और वो हीयरिंग को फिर आगे बढ़ाना पड़ा। अभी जो 29 को अन्य कोई ऐसी स्थितियां नहीं बन रही है, क्योंकि जो शेड्यूल में डिसाइड हुआ है, जो तारीख पहले से दी हुई है, उसके आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है, हम मुंबई से दूर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि नीलेश ओझा जी, पूरी टीम उनकी पूरी ताकत इस बार लगाए हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वकील और जिस वकील की पूरी प्रतिष्ठा जिस केस के साथ जुड़ जाए वो उसमें जान लगा देता है। तो नीलेश ओझा जी पर संदेह का प्रश्न नहीं होता। वे पूरी तैयारियां कर रहे होंगे और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वे आर पार की मुद्रा में हैं। आर पार की मुद्रा में मतलब कि वे 3 लेयर में अपने एडवोकेट्स की टीमें बनाए हुए हैं। जो जानकारी मेरे पास तक पहुंची कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा और कौन किन चीज़ों को लेके आएगा। एक तरीके से नीलेश ओझा जी की तरफ से पूरी तैयारी है, और जब पूरी तैयारी होती है उसी को आर पार होती है। यानी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। हम आप इसको फाइनल आर्गूमेंट की तरह लेंगे तब भी हम तैयार हैं। और जो लीगल फील्ड के लोग हैं वे जानते हैं फाइनल आर्गूमेंट क्या होता है। अभी तो प्राइमरी आर्गूमेंट, खैर प्राइमरी आर्गूमेंट तो निकल गया है। प्राइमरी आर्गूमेंट नहीं होता तो ये केस ये पिटिशन स्वीकार ही नहीं होती। तो प्राइमरी आर्गूमेंट के बाद की स्थितियाँ हैं और इसलिए इसमें डायरेक्शंस मिले। किसी ने बीच में ये भी कह दिया कि ये तो पिटिशन भी एक्सेप्ट ही नहीं हुई है। ऐसे बहुत भ्रम फैलाए गए हैं, बहुत भ्रम फैलाए जा रहे हैं। भ्रम ही भ्रम में, कुछ तो भ्रम फैलाने के ही मुझे लगता है पैसे ले रहे होंगे। एक बंधु मेरे पीछे भी हाथ धो के लगा था। निरंतर उसकी टिप्पणियाँ होते होते ये कि मेरा फ़ोन नंबर उसने कहीं से पता करके, और ये सब की चीज़ें आज आसान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और मैं कोई चीज़ छुपाता भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं छुपाता हूँ कि मुझे जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता उसको फिर किसी का भय नहीं होता। सबसे ज़्यादा आदमी को डर उसी का रहता है कि मर जाएंगे तो क्या होगा।
और जिसको ये डर निकल गया उसको फिर सारे डर निकल गए। तो मेरे पास फ़ोन से मेरा संपर्क मेरे माध्यम से मुझे किसी माध्यम से उसको पता लगा करके मेरा नंबर और मेरे से बात की कि आपको क्या शिकायत है, ठाकरे परिवार से आपको क्या शिकायत है, आप आदित्य भैया के पीछे क्यों लगे हैं, आप उद्धव सरकार ने आपका क्या बिगाड़ा था, आदित्य भैया ने आपका क्या बिगाड़ा है। अरे उस हरामखोर को भैया मत बोलो पूरे ठाकरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया जिन्होंने, वो तुम्हारे लिए भैया होगा, हमारे लिए वो किसी राक्षस से कम नहीं भाई, जिसने साधुओं की हत्या करवा दी, जिसने साधु में मर्माहन तक बेचारे वो तड़प तड़प करके मर गए दोनों, उनकी सांसें टूट गई, जिनको भीड़ से पिटवाया। हम ये क्यों ना कहें, क्योंकि प्रजा कोई अगर कष्ट पाती है तो राजा उसका दोषी होता है। मैं इस धारणा पे कह रहा हूँ, शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ। उद्धव सरकार के समय पाल घर में उन दोनों साधुओं की निर्मम हत्या की है, उसका पूरी तरीके से दोषी उद्धव ठाकरे और वर्तमान में जो ठाकरे परिवार है वो है, और उस श्राप से ये कभी मुक्त नहीं होंगे, ये पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। जिस तरह कहते हैं ना कि गोपाष्टमी पर इंदिरा जी ने जो संसद भवन के सामने साधुओं पर और गायों पर जो गोलियां चलवाई थी, और उस समय एक साधु ने जो शाप दिया था, वैसा ही शाप पालघर के उन दोनों साधुओं ने निश्चित रूप से दिया होगा कि ठाकरे परिवार तो नष्ट हो जाएगा। उसी का असर है कि दिशा सालियान का ये जो भूतने ये आत्माएं, भूतने नहीं कहना चाहिए, ये शुद्ध आत्माएं, एक दिशा की और दूसरी सुशांत की, ये दोनों पवित्र आत्माएं इस गंदे परिवार को जब तक नष्ट नहीं कर देंगे, तबाह नहीं कर देंगे, समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक न्याय नहीं मिलना है। इसलिए अभी पूरी तैयारियां हैं, और मुझे लगता है कि 2 वकील करने के लिए मुंबई से दिल्ली गए थे, अपनी ओर से इस केस की पैरवी नहीं, लेकिन उस दिन उपस्थित रह करके कहाँ लेकुनाज है, हाउ मेनी लेकुनाज आर देयर इन द केस, जस्ट दे विल फाइंड आउट एंड देन फर्दर व्हाट मे बी डन, व्हाट इज पॉसिबल इन दिस केस दे विल डू इट। ये इस तरह प्रयास कर रहे हैं। तो गए हैं, 2 वकील लेके आएंगे। अब किन को लेके आएंगे संभवतः कल शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा। अगर कल शाम का वीडियो मेरा आता है तो शाम का या परसों का वीडियो मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन आ रहा है। बड़ी लंबी डील हुई है, और ये जो पार्टी के जो नियत एडवोकेट्स रहते हैं, जो कह सकते हैं कि ये पार्टियां इनको इसीलिए नॉमिनेट करती राज्यसभाओं में, राज्य परिषदों में, विधान परिषदों में, इनको इसलिए रखती है कि केवल हमारे केस लड़ना, और इनकी ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हो ना, अभिषेक मनु सिंघवी, ये कपिल सिब्बल, ये पार्टियां, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूँ, ऐसे और भी है जो सत्ता में नहीं है, कोई पार्टियां जिनको नॉमिनेट करती है वो इसीलिए करती है। और इसलिए हम देखते हैं ना कि ये वो जाके वही खड़े हो जाते हैं, हरदम वही खड़े होते हैं, क्योंकि वो पार्टी के खरीदे हुए एक तरीके से, उनको इसीलिए निमित्त रखा गया, उनका और कोई काम नहीं, ये कभी जाते भी नहीं राज्यसभा विधान परिषद में। बहरहाल, तो बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये दिन है, आर पार का दिन है। और नीलेश ओझा जी ट्रिपल लेयर के उन्होंने लीगल अपने वॉरियर्स रखे हैं। ईश्वर करे वे पूरी तैयारियों के साथ पहुँचे हैं। इधर चूँकि बहुत फटकार मिल चुकी है मेरी जानकारी के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस जी का विधि विभाग को, तो वहाँ से भी इस दफ़े जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। जवाब क्या है, मैं इस पर भी संभवतः अगले वीडियो में आपसे बात कर पाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, वीडियो को आप शेयर करें। चैनल को अब तक आपने नहीं किया हो तो ये सनातनियों की और देश प्रेमियों की और भारत माता के सेवकों की चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब वगैरह क्या होता है वो करेंगे तो ये मुझ पर आपका अतिरिक्त स्नेह होगा। आप खुश रहें, इसी आकांक्षा के साथ भारत माता की जय।